Hello students, welcome to my channel. Today's topic is rational numbers. रेशनल नंबर्स में आज हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें टू नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम उनको पी क्यू ले लें, टू नंबर्स होते हैं पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, यहाँ टू नंबर्स होते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम इन टू नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं, अगर हम इनको Q प्लस P लिखते हैं तो इनका दोनों का सम सेम आता है, यानी कि ऑर्डर चेंज करने से कोई मैटर नहीं है कि आंसर पे कोई इफेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लें कि 4 + 5 = 5 + 4, ये भी 9 आया, ये भी 9 आया। इट मीन लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अब ये चीज हम चेक करने वाले हैं, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स में, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या सब में एप्लीकेबल है? यही हम एग्जांपल्स के थ्रू आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम होल नंबर्स को लेते हैं। अगर यहाँ पर P एंड Q आर होल नंबर्स, P और Q हमने यहाँ पे अगर होल नंबर्स लिए हैं तो एडिशन में सबसे पहले होल नंबर्स को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल है। तो यहाँ हम देखें कि P प्लस Q, तो नंबर ले लेते हैं हम 7 + 3 = 3 + 7। तो यहाँ पे देखें कि ये भी 10 आया और ये भी 10। इट मीन्स इक्वल आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इट मीन्स ये क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये एडिशन में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट अब इसको हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में कहता है कि P - Q इज नॉट इक्वल टू Q - P। तो होल नंबर्स में अप्लाई करके देखते हैं। हम कहें कि 9 - 3 = 6, और अगर हम इसको कहें कि 3 - 9, अगर हम यहाँ पर इसको P मानना है, इसको Q मानना है, तो यहाँ पर हम Q - P करें तो देखें कि यहाँ पे माइनस का 6 है, तो 6 इज नॉट इक्वल टू -6। तो ये नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, कि ये सब्ट्रैक्शन में तो एप्लीकेबल नहीं है। सेम एज हम मल्टीप्लिकेशन में देखें कि क्या P × Q = Q × P। कोई भी नंबर यहाँ पे लें, 8 × 4, क्या 4 × 8 दोनों इक्वल हैं? यस, 32, यहाँ भी प्रोडक्ट आया 32, इट मीन्स इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे कि क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन में हम देखें कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में P / Q इज नॉट इक्वल टू Q / P, क्या ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सही आता है? एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हम यहाँ कहें कि 6 / 12, या इधर हम कहें कि 12 / 6, तो यहाँ देखें कि 6 / 12, तो यहाँ तो 0.5 आएगा, बट इसको हम सोल्व करें तो 2 आएगा। तो आप यहाँ पे देखें कि 0.5 इज नॉट इक्वल टू 2। इट मीन्स नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन।
यानी कि अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें नंबर्स का तो ये डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स में क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये एप्लीकेबल है? तो देखते हैं। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ हम इंटीजर्स की बात करें तो 2 इंटीजर्स हम यहाँ लेकर देखते हैं कम्यूटेटिव में। 3 + 8 = 8 + 3, क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं, छोटा नंबर लिया है यहाँ पे, तो इट मीन्स दोनों 11 = 11, यानी कि क्लोज्ड अंडर डिवीजन, सॉरी अंडर एडिशन। तो ये एडिशन में तो एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। क्या सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल है? तो हम यहाँ कहें कि 8 - 6 और यहाँ कहें कि 6 - 8, तो 8 - 6 2। इधर देखें कि 6 - 8, तो यहाँ पे -2 आ गया। तो ये कहें कि क्या 2 = -2? नॉट इक्वल, इट मीन्स नॉट क्लोज्ड। ये नॉट क्लोज्ड आएगी, इट मीन्स ये एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई में हम इंटीजर्स लें तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं, एक ऐसा नंबर लेते हैं जो माइनस का होगा, -6 × 4। अब यहाँ करें कि 4 × -6, तो यहाँ देखें कि -24 आ गया, = इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी -24 आ गया, इट मीन्स क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन में तो एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं डिवीजन की। क्या डिवाइड में एप्लीकेबल है? हम यहाँ पे इंटीजर लेते हैं -4 ÷ 2। अब नेक्स्ट साइड हम लेंगे 2 ÷ ब्रैकेट -4, क्योंकि हमें P / Q = Q / P, इसी को चेक करना है। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करें तो -2 आ गया। अब इस साइड को हम डिवाइड करें तो इट मीन्स 2/4। तो हमने सीखा था कि नीचे माइनस का नहीं होना चाहिए, तो माइनस का साइन डिवाइड करेंगे तो ऊपर कर देंगे, -2/4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो अब आप यहाँ देखें कि -2 is not equal to 0.5, तो इट मीन्स ये नॉट क्लोज्ड आएगा, नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, यानी कि डिवीजन में तो ये एप्लीकेबल नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स में 2 नंबर्स होने चाहिए, बट वो A/B और C/D की फॉर्म में हम यहाँ पे रेशनल नंबर्स ले रहे हैं। तो क्या यहाँ पे रेशनल नंबर्स में A/B + C/D = C/D + A/B, क्या ये एडिशन में एप्लीकेबल है? तो यहाँ हम एक नंबर लेकर ट्राई करें कि 3/5 ले लेते हैं। 3/5 छोटा नंबर लेके ट्राई करते हैं, उनमें 4/5, तो यहाँ पे 7/5 हो गया। अब हम इनका ऑर्डर चेंज करें कि 4/5 प्लस में 3/5, तो यहाँ भी 7/5 हो गया, इट मीन्स 7/5 = 7/5, तो इट मीन्स ये क्लोज्ड है। अब सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं कि सब्ट्रैक्शन में चेक करें तो यहाँ पे A/B की फॉर्म में हम एक रेशनल नंबर लेते हैं 1/6, C/D की फॉर्म में लेते हैं 3/6, और इस साइड राइट हैंड साइड हम लें कि 3/6
-1/6। तो यहाँ हम देखें कि सबसे पहले इस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें तो 6 1 - 3 इज इक्वल टू -2/6 आ गया। और इस साइड सोल्व करें तो यहाँ देखें कि ये 6 3 - 1 इज इक्वल टू 2/6 आ गया। तो यहाँ देखें कि क्या माइनस का 2/6 इक्वल है 2/6 के, तो ये नॉट इक्वल। इट मीन्स रेशनल नंबर्स में ये सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लिखेंगे नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में तो ये एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। क्या मल्टीप्लिकेशन में रेशनल नंबर्स में ये एप्लीकेबल है? तो यहाँ हम देखें एक रेशनल नंबर हमने लिया -8/3 इंटू C/D की फॉर्म में लिया हमने 4/5। सबसे पहले हम इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम देखें कि इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लिया, एलसीएम नहीं लेंगे, यहाँ तो सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -32/15 आ गया। अब हम इनका ऑर्डर चेंज करके करते हैं। ऑर्डर चेंज करके करें तो 4/5 इंटू -8/3। अब इसको सोल्व करें तो -32/15। तो यहाँ देखें दोनों सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स क्लोज्ड अंडर डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं डिवीजन की। क्या डिवीजन में एप्लीकेबल है? तो यहाँ पर डिवीजन में हम A/B की फॉर्म में एक नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर 6/4 डिवाइड बाई 2/3। हमने सीखा था कि जब हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को फ्रैक्शन नंबर से, तो यहाँ पे जो डिवाइड का साइन है वो डिवाइड के आफ्टर वाली फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। तो यहाँ सोल्व करें तो 6/4 इंटू 3/2, 2 1 जा 2 3 जा कैंसिल हो गया, तो ये 9/4 आ गया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट हम राइट हैंड साइड वाला पार्ट सोल्व करें तो हम देखें कि यहाँ हम लिखेंगे कि 2/3 डिवाइड बाई 6/4। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे 2/3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/4, मल्टीप्लाई का साइन 4/6, 2 1 जा 2 3 जा 4/9 आ गया। अब हम देखें कि क्या 9/4 इक्वल है 4/9 के? नॉट इक्वल। तो यहां पर लिखेंगे नॉट क्लोज्ड, क्योंकि ये डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है ये प्रॉपर्टी, नॉट क्लोज्ड। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होते हैं। 3 नंबर्स होते हैं, उनमें फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 नंबर्स का ग्रुप बनाएंगे, एक को बाहर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें कहें कि P + Q + R, और राइट हैंड साइड में हम कहें कि P + Q का ग्रुप बना दें और R को हम बाहर रखें। तो क्या ऐसा करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है? क्या ये एडिशन सब्ट्रैक्शन और सभी में एप्लीकेबल होगी? ये हम ट्राई करेंगे आगे। तो यहाँ हम एक नंबर ट्राई करें कि देखें कि 4 + 2 + 3 इज इक्वल टू 4 + 2 + 3। तो यहाँ पे 4 + 5 9 आ गया, 4 + 2 6 + 3, इसको सोल्व करें तो भी 9 आ गया। तो 9 इज इक्वल टू 9, यानी कि ग्रुप बनाने में एडिशन में तो ये एप्लीकेबल है। तो आगे हम एडिशन सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन सब में ट्राई करके देखेंगे कि क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं। तो सबसे पहले होल नंबर्स में देखते हैं। तो होल नंबर्स में देखें कि
यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में अकॉर्डिंग फॉर्मूला नंबर रखेंगे। तो यहाँ नंबर रखते हैं होल नंबर में एडिशन में 6 + 3 + 5 इज इक्वल टू, तो 6 + 8 14 हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का देखते हैं। तो यहाँ पे देखें p + q है, तो 6 + 3 r की वैल्यू को बाहर रखेंगे, प्लस में 5 सोल्व करें तो 9 + 5 इज इक्वल टू 14, यानी कि 14 इज इक्वल टू 14। इट मीन्स क्लोज्ड है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में नंबर लेते हैं कि 8 - 5 - 2। तो यहाँ पे देखें कि 8 माइनस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 3 इक्वल टू 5। इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। अब देखते हैं p - q। तो यहाँ देखें कि 8 - 5 माइनस में 2, तो यहाँ हो गया 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखें कि यहाँ तो 5 आया है, यहाँ 1 आया है। क्या 5 इज इक्वल टू 1? नॉट इक्वल। तो इट मीन्स इस प्रॉपर्टी में तो अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो ये नॉट इक्वल आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट क्लोज्ड। ये नॉट क्लोज्ड है। अब इसमें आगे देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में। क्या मल्टीप्लिकेशन में ये एप्लीकेबल है? तो यहाँ देखें कि मल्टीप्लिकेशन में हम होल नंबर्स में लेते हैं 6 × 4 × 3। क्या इक्वल है 6 × 4 और ब्रैकेट से बाहर रखेंगे 3। तो 6 × 12 72 आ गया। अब यहाँ पे 72 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो 24 × 3 72 आ गया। इट मीन्स 72 इज इक्वल टू 72। तो ये क्लोज्ड है। इट मीन्स ये एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं डिवीजन में। क्या डिवीजन में एप्लीकेबल है? तो यहाँ देखें हम होल नंबर में लेते हैं कि 8 / 4 / 2। तो यहाँ इसको सोल्व करें सबसे पहले। तो 8 / ब्रैकेट को सोल्व किया तो यहाँ पे 2 आया। इनको सोल्व करेंगे तो 4। अब यहाँ पे हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। p / q, यानी कि 8 / 4 / 2। तो यहाँ पे 2 / 2 इक्वल टू 1। तो क्या 4 इज इक्वल टू 1 है? तो नॉट इक्वल। तो इट मीन्स ये नॉट क्लोज्ड। यानी होल नंबर्स में तो डिवीजन में ये एप्लीकेबल नहीं है, साथ में ये सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि ना इसमें एप्लीकेबल है और ना ही ये डिवीजन में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर्स। क्या इंटीजर्स में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है? तो यहाँ पे हम इंटीजर्स में एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ लेते हैं -p को मान लेते हैं हम, यहाँ पे p मान लेते हैं -6, q को मान लेते हैं यहाँ पर -4, r को मान लेते हैं -5। अब यहाँ देखें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का सोल्व करते हैं। तो देखें कि -6 प्लस बिग ब्रैकेट -4 प्लस ब्रैकेट में -5 और बिग ब्रैकेट क्लोज। अभी ये हम लेफ्ट हैंड साइड का सोल्व कर रहे हैं। तो अभी इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे -6 प्लस बिग ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करें तो यहाँ पे आएगा -9। बिग ब्रैकेट को सोल्व करें तो यहाँ पे आएगा -15।
हो गया सोल्व। एक आंसर माइनस का 15 आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का है। अब राइट हैंड साइड का देखते हैं। राइट हैंड साइड का देखें तो P प्लस Q है, तो यानी कि -6 प्लस में -4 बिग ब्रैकेट प्लस में -5 को बाहर रखेंगे, ग्रुप से बाहर रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ स्मॉल ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट माइनस का 10 आया, प्लस में बाहर माइनस का 5 है। अब हम इन ब्रैकेट्स को सोल्व करें तो देखें कि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होंगे, तो 10 + 5 15, साइन लगेगा माइनस का। तो यहाँ देखें कि ये राइट हैंड साइड आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी -15 और राइट हैंड साइड में भी -15, तो दोनों इक्वल है। इट मीन्स ये क्लोज्ड है, ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में हम लेते हैं इंटीजर यहाँ पर 5 - 7 - 2 ले लेते हैं। P को 5 माना, Q को 7 और R को 2। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करें तो सबसे पहले 5 माइनस ब्रैकेट को सोल्व करें तो 5 = 0। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व किया है। अब हम राइट हैंड साइड का देखें। राइट हैंड साइड में हम इसको सोल्व करें तो देखें कि 5 - 7 - 2, 2 को बाहर रखेंगे। सोल्व करें तो यहाँ पर आया माइनस का 2 -2, माइनस से माइनस कैंसिल करें तो 2 + 2 हो जाएगा 4, तो -2 और ये -2 = 4। तो हम कहें कि क्या 0 = 4 है, तो इट मीन्स ये नॉट इक्वल है, तो यहां पर आएगा नॉट इक्वल, तो ये नॉट क्लोज्ड। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई का देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम देखें तो यहाँ पे हम P को लेते हैं -3 इंटू Q को 4, Q की वैल्यू 4 और R की वैल्यू लेते हैं यहाँ पे 6। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे -3 × 24 माइनस का 72 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को P × Q है, तो यहाँ पे -3 × 4 और बाहर रखेंगे हम R की वैल्यू 6 है यहाँ पे, ये ब्रैकेट में और इंटू 6, तो यहाँ पे माइनस का 12 × 6 72 आ गया माइनस का। तो यहाँ कहें कि -72 = -72, ये तो इक्वल है, तो इट मीन्स ये क्लोज्ड है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं डिवीजन की। तो डिवीजन में हम देखें कि हम P को लेते हैं 8, P की वैल्यू हमने 8 रखी, डिवाइड बाई Q की वैल्यू 6, R की वैल्यू हमने रखी यहाँ पे 3। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, तो 8 डिवाइड बाई इसको सोल्व किया ब्रैकेट को तो 3। अब यहाँ पे यहाँ पे 2 आएगा, इसको डिवाइड किया तो 4 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व कर दी। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हम देखें तो हम लिखेंगे 8 डिवाइड बाई 6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 3। तो 8 डिवाइड बाई 6, 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये तो हमारा पॉइंट्स में नंबर आएगा, डेसिमल पॉइंट्स में 1.333 आएगा। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये फिर हमारा पॉइंट्स में आएगा 0.444 आएगा।
तो क्या ये हम यहाँ पे कहें कि 4 इस राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है? इट मीन्स नॉट इक्वल। तो ये नॉट इक्वल आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि नॉट क्लोज। तो ये प्रॉपर्टी डिवीजन में एप्लीकेबल, इंटीजर्स के डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स में यहाँ a अपॉन b, यहाँ हमने पी क्यू आर लिख रखा है, यहाँ हम कहें कि a अपॉन b c अपॉन d और e अपॉन f की फॉर्म में यहाँ पे नंबर्स हैं। तो एडिशन में सबसे पहले रेशनल नंबर्स को हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या एडिशन में एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ देखें कि फर्स्ट a अपॉन b की वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं सॉल्यूशन में -2 अपॉन 3 प्लस सी डी की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं हम 3 अपॉन 5 प्लस ई एफ की वैल्यू रख रहे हैं -5 अपॉन 6। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो यहाँ हम लिखें कि -2 अपॉन 3 प्लस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को जब हम सोल्व करेंगे तो इसको हम बिग ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो बिग ब्रैकेट, अब यहाँ पे 5 की और 6 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 30 आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस आपने पहले सीखा हुआ है। तो 5 6 जा 6 3 जा 18 प्लस 6 5 जा 5 5 जा 25, ये 25 माइनस का आएगा। अब -2 अपॉन 3 प्लस इस बिग ब्रैकेट को जब हम सोल्व करेंगे तो आएगा -7 अपॉन में 30। अब हम इसको सोल्व करें तो 30 एलसीएम आ गया, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो 3 10 जा और 10 2 जा 20, माइनस का 20 प्लस में 31 जा और माइनस का 7, यानी कि 30 को 30 से डिवाइड किया तो 1 और 1 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -7। अब हम यहाँ देखें कि माइनस माइनस के हैं तो प्लस होगा, तो 20 + 7 27, साइन लगेगा जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है उसका, तो माइनस का -27 अपॉन में 30। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की है। अब हम बात करते हैं कि राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हम सोल्व करेंगे तो वैल्यूज रहेंगी कि a अपॉन b प्लस c अपॉन d का पहले ग्रुप बनाएंगे, बाहर रखेंगे e अपॉन f, यानी कि एक रेशनल नंबर को हम बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे हम जब इनको सोल्व करेंगे तो लिखेंगे कि -2 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस -5 अपॉन में। अब सबसे पहले जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 5 जा 15 एलसीएम लेंगे, तो 3 5 जा 5 2 जा 10 माइनस का 10 प्लस 5 3 जा 3 3 जा 9। अब हम इसको देखें कि यहाँ पे माइनस का 10 है और प्लस का 9 है, माइनस प्लस माइनस होगा तो 1, और साइन भी जिसकी वैल्यू बिगर है उसका लगेगा, तो 1 अपॉन 15, माइनस का 1 अपॉन 15 प्लस में -5 अपॉन। अब हम इसको सोल्व करें तो 15 और 1 -1 अपॉन 15 प्लस माइनस का 5 अपॉन 6। अब 15 और 6 का एलसीएम फाइंड आउट करें तो आएगा 30, तो 15 2 जा 30 और 2 1 जा 2, तो -2 प्लस में 6 5 जा 5 5 जा 25, ये भी माइनस का आएगा। अब माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो 25 और 2 27, और माइनस किसका साइन लगेगा यहाँ पर, अपॉन में 30। तो ये आ गई राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो हम कहें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड, तो -27/30 इज इक्वल टू -27/30, यानी कि ये वैल्यू तो क्लोज्ड है, यानी कि एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या, रैशनल नंबर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ भी हम इनको लिखेंगे A/B, C/D और E/F। तो यहाँ देखें कि A/B सब्ट्रैक्शन में हम यहाँ पे इनकी वैल्यू ले रहे हैं 1/3, A/B को हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1/3 माइनस ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/2। अब राइट हैंड साइड की भी यहां साथ साथ लेते हैं। राइट हैंड साइड में है, ये कहता है कि नॉट इक्वल है 1/3 माइनस 1/4 और माइनस में 1/2। तो यहां हम इनको सोल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। 1/3 माइनस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा। 4 1 जा तो यहाँ पे 1 माइनस 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 1/3 माइनस, ये माइनस का 1 आया तो इट मीन्स -1 में। अब हम इनको सोल्व करें तो 4 3 जा 12, एलसीएम आया 3 4 जा तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 4 3 जा 3 1 जा 3, ये माइनस का 3, माइनस का साइन है ये बाहर आकर प्लस का हो जाएगा तो ये हो गया 7/12। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के सोल्व करके राइट हैंड साइड का सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में देखें 1/3 माइनस 1/4 है, तो सबसे पहले 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2 ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे इनका सब्ट्रैक्शन करने के। 3 4 जा 12, 12 इसका एलसीएम आ गया। 3 4 जा 4 माइनस 4 3 जा तो ये आया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे माइनस का 1/2, तो ये आया हमारे पास 1/12 माइनस 1/2। इसको सोल्व करें तो 12 का और 2 का एलसीएम आया 12, 12 1 जा तो 1 माइनस 2 6 जा तो ये आया माइनस का 5/12। अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या 7/12 इक्वल है -5/12 के, तो हम कहेंगे कि नॉट इक्वल, यानी कि सब्ट्रैक्शन में तो ये रैशनल नंबर्स में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लिखेंगे कि नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, कि सब्ट्रैक्शन में तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है? तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का एक बार ट्राई करते हैं। सब्ट्रैक्शन में तो नहीं है, मल्टीप्लाई में देखें। वैल्यू लेते हैं (b) की 1/4 इंटू 1/3 इंटू 1/2। ये लेफ्ट हैंड साइड की है। राइट हैंड साइड में हम इसकी वैल्यू लें, राइट हैंड साइड में तो 1/4 इंटू 1/3 ब्रैकेट में रखेंगे इंटू 1/2 को बाहर रखेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें तो 1/4 इंटू ब्रैकेट को सोल्व करें तो 1 1 जा 1/6। अब यहाँ पे 1/24 आ गया। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करें, ब्रैकेट को सोल्व करें तो यहाँ पे 1 1 जा 1 और 4 3 जा 12 इंटू 1/2। तो यहाँ पे 1 1 जा 1 और 12 2 जा 24, यानी कि 1/24 इज इक्वल टू 1/24, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे
कि क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में तो ये रेशनल नंबर्स में एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं डिवाइड की। क्या डिवीजन में ये एप्लीकेबल है? तो यहां हम लिखें कि ये a अपॉन b, c अपॉन d और e अपॉन f लेंगे यहाँ पे रेशनल। तो यहाँ हम रेशनल नंबर्स में डिवाइड करते हैं। अब इसको a अपॉन b को हम लेते हैं 1/4 डिवाइड बाई ब्रैकेट c अपॉन d की वैल्यू यहाँ रखते हैं 1/3 डिवाइड बाई 1/2। कहते हैं नॉट इक्वल है किसके? 1/4 डिवाइड बाई 1/3 इसका एक ग्रुप बनाएंगे और डिवाइड बाई 1/2 को बाहर रखेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग फॉर्मूला कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। बट ट्राई करते हैं कि क्या हमारी भी यहाँ पे आंसर राइट आता है। तो यहाँ देखें 1/4 डिवाइड बाई, अब यहाँ देखें कि जब हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमने सीखा था कि फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, और सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि 2/1। अब 1/4 डिवाइड बाय ब्रैकेट को सोल्व करें तो 2/3 आ गया। अब 1/4 डिवाइड बाय 2/3 है, इसको सोल्व करें तो 1/4 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में होगा, डिवाइड के आफ्टर वाली रेसिप्रोकल होगी तो 3/2। तो यहां देखें कि 3/2 हो गया डिवाइड में, 1/3 इंटू 2/1, इसको सोल्व किया तो ये 2/3। तो अब ये आ गया 3/8। अब इस साइड का सोल्व करते हैं, 1/4 इंटू 3/1 डिवाइड बाई 1/2। तो इसको सोल्व करें तो 3/4 डिवाइड बाई 1/2। अब इसको सोल्व करें तो 3/4 मल्टीप्लाई 2/1। तो ये 2 1 जा 2 2 जा 4, ये 3/2 आया और यहाँ पे 3/8 है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे क्या 3/8 इक्वल है 3/2 के? तो ये नॉट इक्वल। तो हम लिखेंगे कि नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। रैशनल नंबर के डिवीजन में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह से हम अप्लाई करते हैं कि किस तरह से ये प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स में एप्लीकेबल हैं या नहीं है।